वेलकम टू ऑल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं म्यूज़िकल एग्ज़ाम्स अड्डा। आज हम बात करेंगे उस्ताद फ़ियाज़ खान साहब के बारे में। उस्ताद फ़ियाज़ खान साहब जो कि आगरा घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है? आगरा घराने के ये मुख्य गायक माने गए हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया है जो कि हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है? ये इनकी पिक्चर है जो देख लीजिए। तो इनके बारे में देख लेते हैं। उस्ताद फ़ियाज़ खान साहब का जन्म है वो कब हुआ था 1886 में, ठीक है। उस्ताद फ़ियाज़ खान साहब का जन्म 1886 में हुआ था आगरा के निकट सिकंदरा नामक एक गांव में। उस्ताद फ़ियाज़ खान साहब का जन्म कब हुआ था 1886 में। ये कई बुक्स में गलत लिखा हुआ है तो आप यही लिखेंगे। आपके पिता का नाम क्या था? सफदर हुसैन। छोटी उम्र में ही पिता के चले जाने के बाद नाना जी ने इनका पालन पालन और पोषण किया, ठीक है। 5 से 25 साल की उम्र तक नाना जी से आपको संगीत की शिक्षा प्राप्त हुई थी। जब फ़ियाज़ खान साहब छोटे थे तो वो मतलब इतना ज़्यादा रियाज़ इनके नाना जी ने करवाया था, वो छोटी उम्र में ही बहुत अच्छे और तैयार गाते थे, बहुत ज़्यादा तैयार गला हो गया था आपका। आपका प्रभाव है जो संगीत के हर एक कार्यक्षेत्र में मतलब बहुत ज़्यादा आपने नाम कमाया है। आपके गायन ने मैसूर के महाराजा को भी प्रभावित किया था, ठीक। और सरकार की तरफ से आपको 1906 में स्वर्ण पदक मिला। इनको स्वर्ण पदक कब मिला था? 1906 में। और 1911 में आफ़ताब-ए मौसीकी के सम्मान से आपको सम्मानित किया गया था, ठीक है। स्वर्ण पदक कब मिला? 1906। आफ़ताब-ए मौसीकी का खिताब कब मिला? 1911 में किया गया। यानी कि इनको जो नियुक्ति मिली थी वो कब मिली थी? जब ये बड़ौदा में थे और इन महाराजा सियाजी राव के दरबार में इनको दरबारी गायक के रूप में इनको नियुक्ति मिली थी। आपको सन 1935 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बंगाल संगीत परिषद ने भी सम्मानित किया था। 1935 में इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बंगाल संगीत परिषद के द्वारा भी सम्मान प्राप्त हुआ था। कुछ समय बाद इन्होंने बड़ौदा के जो महाराजा से इनसे आज्ञा लेकर ये दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और कलकत्ता में चले गए थे अपने कार्यक्रम करने के लिए। फिर लाहौर रेडियो स्टेशन पर भी इन्होंने अपना कार्यक्रम सुनाया और श्रोताओं से प्रशंसा अर्जित की। यदि इनके स्वर के बारे में जान लें तो आगरा घराने के जो मुख्य गायक हैं ये, ठीक है। आपका स्वर काफ़ी नीचे था, आपकी आवाज़ बहुत ज़ोरदार और भरावपूर्ण थी, ठीक है। भरावपूर्ण इनकी आवाज़ थी। ख़याल, ध्रुपद और धमार अच्छी तरीके से गाते थे, ठीक है। आप सभी तरह के गायन बहुत अच्छे तरीके से कर लेते थे। ख़याल में भी ये ध्रुपद और धमार बहुत अच्छे ढंग से गाते थे और नोम-तोम का आलाप करते थे ये, ठीक है। आगरा घराने की ये मुख्य विशेषता है कि नोम-तोम का आलाप भरपूर किया जाता है और कभी-कभी भक्तिवाचक जो शब्द हैं उनका प्रयोग करते थे। तू ही हरि अनंत ऐसे जो शब्दों का प्रयोग ये अपनी बंदिश में करते थे, ठीक है। तो आपका स्वर लगाने का तरीका आगरा घराने का प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं। स्टेज पर पहुंचते ही आपको लगता था मतलब ऐसे लगता था कि कोई पहलवान गायक आ गया है, क्योंकि इनका जो शरीर था काफ़ी हष्ट-पुष्ट था, 6 फुट कद था, बड़ी-बड़ी मूछें रखते थे ये, है ना? मतलब दूर से ही दिखाई पड़ता था कि कोई पहलवान गायक आ गया। 20वीं सदी में आपने बहुत अधिक सम्मान प्राप्त किया है, सरकार द्वारा भी और विद्यालय, जैसे कि हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। आप अच्छे गायक के साथ-साथ बहुत अच्छे लेखक भी थे। आप अपना नाम प्रेम पिया लिखते और गाते थे, ठीक है? अगर एमसीक्यूज़ में ये आ जाए जो उस्ताद फ़ियाज़ खान साहब हैं, उनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम क्या है? ठीक है, प्रेम पिया, ये इनका उपनाम है, ठीक है?
ताल और बोल बनाव जो करते थे बहुत अच्छे ढंग से करते थे, कहीं से भी गला घुमाकर सम पर पहुंच जाते थे। आपकी सुंदर स्पष्ट तैयार ताने, राग ज्ञान बहुत ज़्यादा अद्भुत था इनको। जयजयवंती, तोड़ी, ललित, दरबारी, रामकली, ये इनके पसंदीदा रागों में से थे। इनको ये राग बहुत ज़्यादा पसंद थे। जयजयवंती हो गया, तोड़ी हो गया, ललित हो गया, दरबारी, रामकली, ठीक है। इनके शिष्यों के बारे में यदि बात करें तो शिष्य थे इनके पंडित दिलीप चंद्र बेदी, ठीक है। इसके बाद अता हुसैन, लताफत हुसैन, शराफत हुसैन, ये इनके प्रसिद्ध जो शिष्य हुए हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाया। और 5 नवंबर 1950 को बड़ौदा में ये अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करके हमेशा के लिए अलविदा कह के चले गए थे। तब इनकी एज क्या थी? 64 से 65 साल की ये एज थी। रंगीला गायक के रूप में भी ये जाने जाते थे।